Hey people, welcome back to our channel and welcome back to another video. So guys, आज बारी है मेरी गाड़ी की। इसकी मेजर सर्विसिंग होनी है। तो गाड़ी चल चुकी है अराउंड 1,33,000 किलोमीटर्स। तो इसमें काफ़ी चीज़ें डलनी है, लाइक क्लच प्लेट, पीछे के ब्रेक शू और प्रॉपर सर्विसिंग। तो सामान सारा वहाँ पड़ा है। तो एक बार मैं आपको सामान दिखाता हूँ, उसके बाद वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, हियर इज़ माई कार। तो गाड़ी तो आपने बहुत बार देखी है और ये सारा सामान इसमें डलना है बेसिकली। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से शुरू करते हैं। पीछे के ब्रेक शू, ये है इसका ऑयल फ़िल्टर, क्लच बेयरिंग, प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, एयर फिल्टर, इंजन ऑयल, गियर ऑयल या ट्रांसमिशन ऑयल, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये सारा सामान डलना है। प्लस अगले ब्रेक पैड भी चेक करेंगे। वैसे तो अभी मैं कुछ टाइम पहले ही डलवाए थे, तो आई डोंट थिंक सो कि और डलने की ज़रूरत होगी। तो ये सारा सामान डलना है। देखते हैं आज सारा काम हो पाएगा कि नहीं। होपफुली हो जाना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वर्क। प्लस गाइज, वन मोर थिंग दैट आई वांट टेल यू कि हर सर्विस में 3 चीज़ें बेसिक होती हैं जो चेंज होनी ही होती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब जब भी सर्विस होगी वो 3 चीज़ें चेंज होंगी। वो है इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर। मतलब इन 3 चीज़ों के बिना सर्विसिंग से बोलते हैं पूरी नहीं कह सकते। सो बेसिक सर्विस में ये 3 चीज़ें चेंज होनी ही होती हैं। देन उसके बाद चीज़ें बढ़ती जाती हैं डिपेंडिंग, जैसे अंदर का कैबिन फ़िल्टर, एसी फिल्टर भी बोलते हैं, और ब्रेक पैड हो गए, ब्रेक शू हो गए, कूलेंट हो गया, ट्रांसमिशन ऑयल। तो ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं, वाइपर ब्लेड हो गए। बट 3 चीज़ें जो सबसे बेसिक होती हैं, दैट इज़ इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर। ये तो चेंज होती हैं। अब जैसे आपने देखा, मैं कूलेंट नहीं चेंज करवा रहा क्योंकि मेरा सही है। मेरा कैबिन फ़िल्टर भी सही है क्योंकि मैंने अभी 2 महीने पहले ही डाला था नया, तो मैं वो भी चेंज नहीं करवा रहा। मेरे वाइपर ब्लेड भी सही हैं। अगले ब्रेक पैड का भी पता लगेगा, लेकिन मुझे ये पक्का पता है कि पिछले ब्रेक शू घिसे हुए हैं क्योंकि थोड़े टाइम पहले मैंने चेक करवाए थे तो बहुत पतले से रह गए थे। तो काम शुरू हो गया है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ जो मोंटी ने किया है वो है बैटरी डिस्कनेक्ट करके निकाल दी है, बिकॉज तो टायर्स खुल चुके हैं दोनों तरफ के। अब इसका बेसिकली यहाँ से सब लूज़ किया जाएगा और जो एक्सेल है वो ट्रांसमिशन से बाहर निकलेंगे। उसके बाद पूरा ट्रांसमिशन नीचे उतारा जाएगा क्लच प्लेट चेंज करने के लिए। लो, बारी है चोट मारने की। तो गाइस, जब ये होता है ना तो दिल में बहुत दर्द होता है, बट ज़रूरी होता है सस्पेंशन को लूज़ करने के लिए। बट हाँ, जब ये चोट लगती है तो चोट एक्चुअली मेरे दिल में लगती है। प्लस वन मोर थिंग आई वांट टू शो यू गाइस, ब्रेक पैड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क पैड एज यू कैन सी अभी काफ़ी पड़े हैं। तो ये डिस्क है यहाँ तक और ये पूरा ब्रेक पैड अभी बचा हुआ है। ये जो ग्रूव है ये ब्रेक पैड में ही है। तो अगर इधर का भी बात करी जाए तो यहाँ ऊपर से देखो, ये डिस्क है, ये देखो ये आ रही। तो ये बीच वाली डिस्क है और ये ब्रेक पैड, ये ब्रेक पैड। तो अभी चेंज करने की मुश्किल है। यहाँ पे एक बोल्ट है, आई डोंट नो इफ यू कैन सी और नॉट। यहाँ पे है, बहुत मेहनत लग रही है। पिछले 15 मिनट से मैं भी साथ लगा हूँ खींचने। तो कैमरा नीचे था, आई विल पुट इट हियर नाउ। लगाते हैं।
पीपल तो इस टाइम हमें इसे खोलते हुए आधा घंटा हो गया बोल्ट को, और अभी तक ये पूरा नहीं खुला है। बाहर ज़रूर आ रहा है धीरे धीरे, बट अभी तक पूरा नहीं खुला है। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स जब 11 साल में पहली बार बोल्ट खोलो, बिकॉज 2009 मॉडल है मेरी गाड़ी और पहली बार इसका क्लच चेंज हो रहा है। सो या प्रिटी हार्ड जॉब। हाथों की बैंड बज गई है खोल। फाइनली बोल्ट खुल गया है एंड एज यू कैन सी इसमें जो एल्युमिनियम है वो साथ में आ गया इसकी चूड़ियों के। तो होंडा में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो ट्रांसमिशन का जो पूरा केसिंग है वो एल्युमिनियम की है, एंड व्हेन यू ट्राई टू ओपन इट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम तो ये हालत होती है। तो ये बेसिकली बोल्ट खुला नहीं है, साथ में उसका जो एल्युमिनियम की केसिंग है वो कट के ही बाहर आ गई है चूड़ियों के। ये देखो, तो ये एक बोल्ट जो ऊपर का हम खोल रहे थे और एक जो पहले हमने नीचे का खोला है, देखो इसमें भी एल्युमिनियम साथ में आया हुआ है। तो लेट्स सी कि शायद हम बोल्ट चेंज करें या फिर यही लग जाएं, ट्राई करना पड़ेगा। लेट्स सी। एंड here we go guys, ट्रांसमिशन ऑयल जो है वो निकाल दिया है। ये देखो ये निकल रहा है एंड अकॉर्डिंग टू मोंटी ये काफ़ी साफ़ निकल रहा है। कह रहा है कि कमाल हो गई, ये इतना साफ़ कैसे है अभी तक। अच्छी बात है साफ़ है तो, बट एनी हाउ चेंज तो मैं करूँगा ही। तो ट्रांसमिशन ऑयल निकाल दिया, अभी एक दो बोल्ट और बच रहे हैं, उसके बाद जो ट्रांसमिशन का पूरा केस है ये पूरा नीचे आ जाएगा। तो ये निकल गया पूरा ट्रांसमिशन ऑयल एंड काफ़ी साफ़ निकला है, जैसे आप साइड पे वॉल पे देख सकते हैं। तो दैट्स अ गुड थिंग। तब बारी है इसके जो एक्सेल हैं वो ट्रांसमिशन से बाहर निकालेंगे। तो मैं कैमरा लगा रहा हूँ, उसके बाद एक्सेल निकालते हैं। फाइनली गाइज गियर बॉक्स आ गया है बाहर, ये देखो। तो ये होता है, ये क्लच बेयरिंग। सो गाइज ये है क्लच बेयरिंग और क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट अभी अंदर लगी हुई है। ये देखो जान ले ली भाई मैंने आज गाड़ी में। एक्चुअली तो 2.5 घंटे हो गए हमें इसे खोलते हुए, और 2.5 घंटे में सिर्फ ये खुल के बाहर निकला। और क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट अभी भी लगी हुई है, अभी ये निकलेगी तब नहीं लगेगी। Moments later. सो गाइस ये आ गया इसका क्लच और प्रेशर प्लेट बाहर। तो ये है इसकी पुरानी क्लच प्लेट। तो अभी भी वैसे देखा जाए तो पूरी ख़त्म नहीं हुई है, ये अभी और चलती, बट ये बिकॉज हल्की हल्की स्लिप हो रही थी तो मैं चेंज करवा रहा हूँ। तो जो गाड़ी है मेरी वो 1,33,000 किलोमीटर चल चुकी है एंड ये ओरिजिनल जेन्युइन क्लच है जो अभी तक चल रहा था। एंड अभी आई गेस ये और चलता, बट अगेन बिकॉज स्लिप हो रहा था तो मैं चेंज करवा रहा हूँ। और ये है नया, हाँ खोल दो। और ये है क्लच बेयरिंग नया, पुराना ये रहा। नया दिखाना है एक बार, ये देखो ये है नया, ये पुराना। चमकता चमचमाता हुआ। सो हियर इज द डिफरेंस गाइस, एक बार वैसे ही दिखाइयो रख के साथ साथ ऐसे। हाँ तो ये देखो ये थोड़ा सा थिक है, ये थोड़ा घिस चुका है, बट अभी ये और चलता। बट अगेन एज आई सेड कि ये स्लिप हो रहा था, सो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग इट चेंज, क्योंकि ये हार्ड हो जाता है। एंड 1,33,000 किलोमीटर इज प्लेंटी। तो ये है नया क्लच और प्रेशर प्लेट भी जो है वो भी हार्ड हो जाती है। ये है नई प्रेशर प्लेट। मेरा काम हो गया भाई। Here it is.
परफेक्ट। सो गाइस अब जो मेरा क्लच पैड अभी थोड़ा सा हार्ड हुआ था वो भी आई गेस सॉफ्ट हो जाएगा। सो इसको लगाते हैं फिर देखते हैं। तो गाइस अभी बज चुके हैं शाम के 6-5 ऑलमोस्ट, और अब जाके सर ट्रांसमिशन बॉक्स है वो माउंट हुआ है वापस, और सर्विस वगैरह तो अभी तक नहीं हुई है। अभी तक सिर्फ क्लच प्लेट डली है, ट्रांसमिशन बॉक्स वापस माउंट हो रहा है। इंजन उठाना पड़ेगा, इंजन दबाना। ये देखो जैक सब, इंजन थोड़ा सा ऊपर आएगा, दैट्स इट। और अब इसमें माउंटिंग जो है ये फंसाई जाएगी। फाइनली ऊपर की सारी फिटिंग हो गई है गाइस, एज यू कैन सी एयर फिल्टर का बॉक्स लग गया है, बैटरी लग गई, वायरिंग वगैरह सारी हो गई है। एंड अभी तक जो आपने टाइम लैप्स देखा वो देखो मैंने फ़ोन कहाँ लगा रखा है, तो ये यहाँ लगा हुआ था और सारा वहाँ से रिकॉर्ड हो रहा था। तो अब जो एक्सेल हमने इसके निकाले थे, एक्सेल वापस घुसाए जा रहे हैं, नीचे की माउंटिंग वगैरह जितना सामान नीचे से खुला था अब वो वापस लग रहा है। तो अब वहाँ पर मैं फ़िलहाल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता क्योंकि पहले ही 3 बंदे लगे हुए हैं, तो इनको ये करने देते हैं। और अभी इंजन ऑयल भी चेंज होना है, ऑयल फिल्टर चेंज होना है, ये पड़ा हुआ है। और अब रह जाएंगे ब्रेक शू, तो वो काम कल होगा, पीछे के ब्रेक शू। बट हाँ मेन काम जो था क्लच का वो हो गया है, ये पड़ा पुराना क्लच। A few moments later. So guys now it's time to put in transmission oil। तो जो ट्यूब है बेसिकली ये नीचे तक जा रही है ट्रांसमिशन चैम्बर तक, और इसमें डाल दिया है और अब ये धीरे 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 जाएगा। ये सबसे ज़्यादा बोरिंग काम होता है कि इसके पकड़ के खड़े रहो और धीरे धीरे जाएगा ये अंदर। तो गाइस अब बारी है इंजन ऑयल को ड्रेन करने की, एंड दैट्स व्हाट मोंटी इज डूइंग राइट नाउ। आ जा और ये आ गया, सही है। सर्विस एकदम टाइम सर्विस। गाढ़ा हो रहा है या सही है अभी? सही है अभी, टाइम टेबल वाली सर्विस इसे कहते हैं, टाइम टेबल वाली सर्विस। तो गाइस इंजन ऑयल वैसे अभी सही है, इतना गाढ़ा नहीं हुआ है, बट गाड़ी 13,000 किलोमीटर चल चुकी है लास्ट सर्विस के बाद। तो अभी ऑयल फिल्टर भी खुलेगा, नया ऑयल फिल्टर डलेगा, ऊपर काशी भैया गियर ऑयल डाल रहे हैं। और ये खुल गया ऑयल फिल्टर, ये लो। ये सारा ऑयल है मिक्स, ट्रांसमिशन और इंजन ऑयल। तो इसमें डलेगा टोटल क्वाड 7000 वो पड़ा। हाँ जी ऑयल फिल्टर दे मुझे इसका। ये रहा इसका ऑयल फिल्टर, इसको खोलते हैं।
ये रहा जेन्युइन होंडा। ये ले मोंटी, इसकी पन्नी उतार लियो। ये लग गया ऑयल फिल्टर, बस अब इसको टाइट कर देंगे थोड़ा। उसके बाद बचेगा इंजन ऑयल डालना। तो दोस्तों खा पी का ही बचा हमारे। खा पी के इंजन ऑयल बचा है। ऐसे भी 1 मिनट में कर लेंगे तैयार। सो फाइनली इंजन ऑयल। कैन को पकड़ कर थोड़ा सा भैया, चलो और साफ हो गई। चलो जी, इंजन ऑयल भी डल गया। नीचे लेट जल्दी से, डाट टाइट कर, नीचे चेक कर ले और आराम गोली यहाँ से जल्दी से जल्दी। सो गाइस, सर्विस इज़ डन। हम फाइनली निकले हैं टेस्ट राइड के लिए। तो काशी भैया गाड़ी चला रहे हैं, तो एक बार टेस्ट राइड लेके आते हैं। सो गाइस, गाड़ी की टेस्ट राइड ले आए हैं। गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है। हाउएवर इसके अभी पीछे के ब्रेक शू नहीं लगे और इस टाइम बज रहे हैं 7:30, तो अभी है घर जाने का टाइम। तो इस पार्ट को करते हैं यहीं पे एंड। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें कि हम इसके पीछे के ब्रेक शू बदलेंगे और उसमें मैं बताऊंगा कि टोटल गाड़ी में कितना खर्चा आया। सो आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। टेक केयर, पीस आउट।